पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी की विधायक व राष्ट्रीय महिला मोर्चा कार्यकारिणी की सदस्य तथा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता स्वीरूपा मित्रा चौधरी रविवार को भिवाड़ी पहुंची। विधायक स्वीरूपा मित्रा चौधरी ने रविवार सुबह भिवाड़ी के यूआईटी सेक्टर 5 में स्थित महाकाली के मंदिर में चल रहे कार्यक्रम में मां काली की पूजा अर्चना की। साथ ही भिवाड़ी में लंबे समय से रह रहे बंगाली परिवारों से मुलाकात करते हुए उनकी समस्याओं को जाना। विधायक स्वीरूपा मित्रा चौधरी ने बताया कि भिवाड़ी में वह 2 दिन के प्रवास पर आई हैं। रविवार को काली माता के मंदिर में दर्शन करने के बाद बंगाली समाज के लोगों से रूबरू हुई और उसके बाद शाहबाद में आयोजित प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि बंगाल में राजनीतिक द्वेषता के चलते आए दिन हत्याएं हो रही हैं, सांप्रदायिक दंगे भड़कते हैं, पुलिस एक तरफा कार्रवाई करती है। वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक तरफा कार्रवाई करते हुए हिंदू समाज के लोगों पर अत्याचार कर रही है। खासतौर से भाजपा के कार्यकर्ताओं व हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। भिवाड़ी देवभूमि है, यहाँ आकर उनको सुकून महसूस हुआ है, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार के राज में अलवर जिला क्राइम की दृष्टि से नंबर 1 पर आ चुका है। यहाँ पर आए दिन फायरिंग, चोरी, डकैती, बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही है। राज्य की सरकार अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने में पूरी तरह विफल है। स्वीरूपा मित्रा चौधरी ने कहा कि प्रवास के दौरान भिवाड़ी मंडल मोर्चा की महिलाओं से मिलकर यह जानने का प्रयास कर रही हैं कि भाजपा की महिला कार्यकर्ता क्षेत्र की गरीब, शोषित, वंचित महिलाओं के लिए किस तरह से काम कर रही हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं का आम नागरिकों को फायदा मिल रहा है या नहीं, यह भी जानने का प्रयास किया जा रहा है। विधायक स्वीरूपा मित्रा चौधरी अपना 2 दिन का प्रवास पूरा कर सोमवार को पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो जाएंगी। भिवाड़ी 2 दिन के प्रवास कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता जगह जगह में अलग अलग जिले में प्रवास कर रहे हैं। मेरी बाड़ी भिवाड़ी में है, तो मैं काल से यहाँ प्रवास कर रही हूँ और यहाँ की लोकल महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती चित्रा सिंह जी के व्यवस्था में आज दूसरे दिन हम लोग प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनने के लिए शाहबाद जा रही हूँ। कल बहुत सारे कार्यक्रम में हम थे, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये था कि पंचायत में सदस्य, प्रधान और आंगनवाड़ी सहायिका के साथ सभी से मुलाकात और जमीनी स्तर पर महिलाएं कैसे काम कर रही हैं और गर्भवती महिलाएं और बच्चों को कैसे सपोर्ट दे रही हैं, इसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा हुई। और शाम को नवीन मतदाता जो पहली बार वोटर बने, ऐसे कॉलेज की लड़कियों के साथ बहुत लंबा जनसंवाद हुई और साथ ही में बहुत सारे सांगठनिक कार्यक्रम हुई। किलोला गांव में मैं थी, जहां पे हजारों संख्या में आम पब्लिक थे और उनके साथ उनके प्रधानमंत्री जी का जल जीवन मिशन और कैसे प्रधानमंत्री का लोक कल्याणकारी सारे स्कीम चल रहे हैं, उसके बारे में हमने वार्ता की। आज मन की बात की 100 एपिसोड शाहबाद गांव में हम सुनेंगे और हमारी उम्मीद है कि यहाँ पे जो मंदिर में मैं आई हूँ, ये बंगाली समाज भिवाड़ी कालीबाड़ी ट्रस्ट की ओर से मुझे आमंत्रित किया गया था। मैं यहाँ पे उपस्थित होके अपने पश्चिम बंगाल के भाई बहनें जो भी इस कालीबाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं और सामाजिक योगदान दे रहे हैं, धार्मिक स्तर में काम कर रहे हैं, उन सभी को अभिनंदन किया और उनके साथ थोड़ा बहुत वार्ता करके आज मैं शाहबाद गांव में जा रही हूँ। जिस तरीके से आप जहाँ के विधायक हैं, वहाँ क्या स्थिति है अपनी पार्टी? आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में आग लगी हुई है। वहाँ पे राजनीतिक हिंसा, प्रतिहिंसा इतनी बड़ी स्तर पे पहुंच गया कि आम जनता की जीवन में त्राही त्राही। वहाँ की पुलिसी व्यवस्था, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, सभी के ऊपर इतना दबाव और दबाव के कारण, राजनीतिक दबाव के कारण वहाँ के पुलिस बोले, वहाँ के प्रशासन बोले, कोई भी फंक्शनल नहीं है। मुझे खुशी हुई कि मैं एक ऐसे देवभूमि, वीरभूमि में आज आई हूँ जहाँ पे लोगों में समरसता है और समन्वय है। लेकिन हमारे बंगाल, आज मैं बॉर्डर एरिया से आती हूँ, इतनी क्राइम, इतनी करप्शन, वहाँ पे इतनी बड़ी लोगों के अंदर हिंसा और वो हिंसा फैलाने वाले जो वहाँ के टीएमसी पार्टी, वहाँ पे रूलिंग पार्टी है, वो जिस तरह से तवा मचा रखा है और जनता के प्रति समाज विरोध का इतनी काम कर रहे हैं, अपराध से भरी हुई है और हमें बहुत खेद है। आज बंगाली समाज से मैं मिली,
भिवाड़ी में सबके पास मैंने पक्ष रखा, निवेदन किया कि मां काली के पास प्रार्थना करे निरंतर बंगाल में जो कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के बंगाल, स्वामी विवेकानंद जी का ये बंगाल में शांति दोबारा से आए और अहिंसा की वातावरण वहां पे जल्दी से जल्दी कायम हो। राजस्थान सरकार में जैसे उठापटक मची है वो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राजस्थान में मैंने जैसे मेरे को बताया गया है कि यहाँ पे महिलाओं के अपराध बहुत बहुगुना बढ़ गए हैं, उसमें अलवार जिला नंबर 1 में आ चुके हैं, तो इससे बहुत खेद है। राजस्थान हमेशा हमेशा के लिए मतलब 34 वर्षों मैं सामाजिक जीवन में हूं, मैंने राजस्थान में बहुत दौरा किया और हमेशा यहाँ की बेटियां, यहाँ की महिलाएं मातृशक्ति के ऊपर बहुत आघात हुई है और ये ट्रेडिशनली पिछड़े हुए महिलाओं को एक पर्दे के पीछे रखने की जो व्यवस्था यहाँ पे थी, आज मैं देखती हूँ तो महिलाएं काफी आगे बढ़े हैं, कॉन्शियसनेस बहुत बड़ा है, एजुकेशन की स्टैंडर्ड बढ़े हैं, लेकिन अपराध कम नहीं हुआ। इससे यहाँ की महिलाएं अत्याचारित और उत्पीड़न की शिकार हो रही है। मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी यहाँ पे भाजपा सरकार कायम हो और यहाँ पे माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो भी लोक कल्याणकारी इतने सारे हजारों स्कीम्स महिलाओं तक पहुंचे। कल भी जल जीवन मिशन लेके मैंने चर्चा की, महिलाओं की, राजस्थान की महिलाओं को खासकर जो ट्रेडिशनली पिक्चर में, हिस्ट्री बुक्स में हम लोगों ने देखा और पढ़ा कि मटके लेके महिलाएं दूर दूर से पानी लेके आते थे, ये जल जीवन मिशन गांव-गांव में, घर घर में नल के और नल के जल अगर ये बन जाए तो राजस्थान की महिलाओं की वो बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे और सुरक्षित